बात करते पिता, तूने कहा जा 2 जन 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं पिता, तू मौजूद होता है। यीशु नासरी, हे खुदावन तेरी तारीफ ही बच्चे कर रहे हैं कि जिंदा परमेश्वर है, कि मुझे शांति मिलती है। उसने मुझे कल बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। परमेश्वर तू सबको शांति देता है पिता। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जो अंकल के यहाँ मैं गई थी पिता, बहुत अच्छे हैं पिता परमेश्वर, वो देखभाल करने वाले बंदे हैं पिता यीशु। उनको जो भी तकलीफ है तेरे लहू से सही हो जाए और वो उनकी गवाही होने पाए पिता परमेश्वर। तेरी बेटी गवाही दे आगे कि वो चलने लग रहे होंगे और कोई घटी नहीं है पिता परमेश्वर। अपनी छतर छाया रखना, अपने लहू का बाड़ा लगाना यीशु। हे मेरे यहोवा तेरा धन्यवाद करूँ, हॉस्पिटल से जल्द आने पाए। हे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है। खुदावन जिस इच्छा से सब लोग बैठे पिता, उनकी इच्छा को पूरी करना तेरा काम है पिता परमेश्वर। हृदय को जांचने वाला तू ही है परमेश्वर। खुदावन तेरा धन्यवाद हो, तारीफ हो पिता परमेश्वर। जो गीत हो तेरे मन को भाए हो, जो वचन हो वो हमारे हृदय में रहने पाए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो पिता। जहाँ जहाँ तक ये गीत की आवाज़ जाए उनके मनों को खोल के रखना पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तारीफ प्रशंसा बढ़ाई तेरी हो यीशु, तेरी हो यीशु के नाम से। आओ हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। कितनी सुंदर गर्माहट दैये परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम लोग उस दिन कड़कड़ कड़कड़ कड़ कर रहे थे ना, देख रहे थे ना, परमेश्वर वो सब देखता है। आज हम गर्माहट में बैठे, धन्यवाद हो। आओ हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर में मार्ग निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया, समंदर में मार्ग निकाला, जंगल में मन्ना खिलाया। इसलिए ये सारा संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को किसने जलाया, जक्कई को किसने बचाया, लाजर को किसने जलाया, जक्कई को किसने बचाया। उसके लिए सारा संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए सारा संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। हालेलुया।
धन्यवाद हमारा ऊंचा गढ़ है हमें। यस धन्यवाद हो पिता तेरा, धन्यवाद हो, तुझ जैसा कोई नहीं है जगत में। हमें धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ये मेरे, आपको ये आता है ना। धन्यवाद के साथ स्तुति और परमेश्वर की महिमा के लिए वो गीत गाते हैं। नहीं है, आप भी निकालो अच्छे से। हाँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार देके बेशुमार कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार देके बेशुमार कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, योग्यता से बढ़ के दिया तू अपनी दया, तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया तू अपनी दया, तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आवाज गूंज प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आवाज गूंज प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तू अपने दया, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर है भरोसा मेरा, तू है सच्चा खुदा, तुझे पर में भरोसा मेरा, सेवा पूरी करते पाऊं मैं प्रभु में सदा परिणाम, सेवा पूरी करते पाऊं प्रभु में सदा परिणाम। योग्यता से बढ़ कर दिया ये तूने अपना, यहाँ से मुझे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। भूल जाते तेरे बेटा बेटियां पिता परमेश्वर अपने बच्चों के मुख से तेरी आराधना होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए पिता, तेरा धन्यवाद करे, तारीफ हो, महिमा हो यीशु। हमें हालेलुया। गा नहीं चलो वो करो, वचन पढ़ो। ले दीदी तुम जो ले जाओ, जब अभी गाया ना तो वो तुम्हें भी याद रहेगा, तू सच्चा जिंदा अच्छा, खुदा। ये है? हाँ धन्यवाद के साथ ये जोड़ लियो पूरा है। हाँ ठीक है, जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आम सेकंड राजा, जो मुझे आता है वो कर लो। सेकंड राजा हम 4 का फर्स्ट में सेकंड तक पढ़ते हैं।
सेकंड राजा ना या 4 का दूसरा राजा है, सेकंड राजा है। सेकंड, हाँ दूसरा राजा। दूसरा सेकंड इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड, और हिंदी में बोलते हैं दूसरा। पहला सेकंड, दूसरा दूसरा राजा। दूसरा राजा। दूसरा राजा तो पहला मैंने निकाला। दूसरा निकाल दो और 4 निकाल। 4 में से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक पाई तक पढ़ेंगे, पाई सिक्स तक पढ़ेंगे, ठीक है। कितने वंश एक से ले कितना? 1 से मतलब 6 तक पढ़ते, 6 तक पढ़ेंगे तो हमको समझ आएगा इसका से कुछ। चलो पढ़ो। हाँ जिस गर्मी सर्दी चले गए ठंडा लगने लगी, धूप चली गई। चल पढ़ो, चलो पढ़ो। राजाओं का वचन 4 का पहला वचन। राजाओं का 4 का पहला वचन। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों अपने को दास बनाने के लिए ले जाए। आमीन, ठीक है। भविष्यवक्ता के चेलों की हाँ बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा आमीन, हालेलुया। धन्यवाद। इसमें सेकंड राजा हम पढ़ते हैं 4 का फर्स्ट में से हम सेकंड तक पढ़े है ना। हम इसमें वचन में इसमें देखते हैं एक बक्सवा था, ये राजा की किताब है। बक्सवान था एक एलीशा। उनको मतलब एक स्त्री थी, दूसरी मतलब अलग से। वो उनके पति मसीह का भाई मानता था, भाई मानता था, मतलब भाई मान के और भाई मान के वो रहता था। किसके साथ? एलीशा के साथ वो था। फिर वो कुछ दिन के बाद वो मर चुके। उसको 2 बेटा मतलब उनके मिसेस 2 पुत्र था, उनका मिसेस था। वो किसी से कर्जा लेके था, वो कर्जा उधार नहीं दे पाते थे। उसका बीमार आ गया, वो ऊपर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? मर चुके हैं, उसको परमेश्वर के पास पहुंच गया। वो स्त्री ने आके एलीशा से आके बोल रही है, तेरा भाई मानने वाला मेरा पति वो अच्छी बस्तवान था, मतलब उनसे बस्तवान से ही कह रहे थे। मतलब तुम्हारा भाई मानने वाला मेरा पति मैं 2 बच्चे मेरे को छोड़ गए, वो मर चुके हैं। मेरा कर्जा किसी से हमने लिए, उधार लिए, वो उधार वाला मेरे लिए बड़ी परेशान कर रहे हैं। आप मुझे कुछ करो। क्या किससे बोल रहे थे? एलीशा से बोल रहे थे, एलीशा से बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा, एलीशा ने बोला, अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे घर पे क्या है? वो पूछ रहे थे हम, है ना, तुम्हारे घर पे क्या है वो पूछ रहे थे। फिर उन्होंने ये बताया, मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं है। क्यों? मतलब वो सेवा करने के लिए जाते रहते थे, उसके पास क्या होते हैं? पर वो कुछ नहीं होते, है ना। उसी के बारे में हम लोग बताने जाते हैं। हमारा वो मिलती है, वो पैसा उनका खर्चा होती है, उसके बाद उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होते, है ना। इसीलिए वो भी, उसके पास भी पैसा नहीं था, वो उधार लेके वो खर्च चलाते थे बच्चे के पढ़ाई में, मतलब घर का खाना पीना सब कुछ उसने खर्चा किया। उसके बाद वो बीमार हो गए, वो मर चुके हैं। इसकी वजह से तो उस घर पे कुछ भी नहीं थी। मतलब वो समय में एलीशा के पास आके उन्होंने बताया, उन्होंने बोला तुम्हारे घर पे क्या है? उन्होंने बताया, मेरे घर पे एक जग जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पहला घड़ा, एक घड़ा से मेरे घर पे तेल है, उसका घड़ा से मेरे को और कुछ नहीं है। जग जैसे होते हैं ना, जग मटका ऐसे बोलते हैं। ऐसे इतनी तेल है मेरे पास, और कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसे वो कह रहे थे। फिर वो उन्होंने बोला, तू जाके सारे गाँव से बर्तन लेके तुम्हारे घर पे रख के दरवाजा बंद करे, तू प्रार्थना कर। क्या बोला? प्रार्थना कर।
हम भी ऐसे सोचना चाहिए, हमारे घर पे कुछ भी नहीं है, हम ऐसे सोचना चाहिए इतने हमारे पास है, उतनी से हम काम करने के लिए, हमारे घर को, हमारे परिवार को संभालने के लिए हमको परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि देगा, है ना। हम ये सोचना चाहिए हमारे पास इतनी है, हम और नहीं है, क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास इतनी है, उतनी के जहाँ खुशी होना करना चाहिए, उसी में हमने ये सोचना चाहिए, इसी में से मैं बहुत है। हाँ क्या कहते हैं, बरकत देने वाला परमेश्वर है। हम पहले उसको प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। ये परमेश्वर इतनी मेरे पास है सामान, इतनी सामान से मेरे को बरकत दे परमेश्वर है। ऐसे हम परमेश्वर से हम बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? ये परमेश्वर मुझे बरकत देना। फिर उन्होंने भी ये तो सब गांव से जाके उन्होंने बर्तन ले आया। क्या ले आया? बर्तन मटका। उस समय तो मटका था, उस समय तो, इस समय तो बर्तन हो रहे हैं, सब बाल्टी हो रही है, सब स्टील का बर्तन हो रहे हैं। उस समय कहाँ क्या होते थे बर्तन? मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन था। और कोई होते थे मतलब तमा का बर्तन, लोहे का बर्तन, ऐसे पहले भी था। फिर भी उस समय के उस ऐसे बर्तन था, लोहे का बर्तन, तमा का बर्तन, और कुछ लोग से चांदी का बर्तन होते थे, किसी घर पे ऐसे बर्तन होते थे। फिर उसके बाद तो मिट्टी का ज़्यादा तक मिट्टी का बर्तन था। उन्होंने सब जहाँ जाके मटका से लेके आया और घर पे रखा। घर पे रख के क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। इस समय प्रार्थना करने के टाइम परमेश्वर ने दरवाजा, दोनों बेटा को अंदर बिठाया, दरवाजा को बंद किया। सब गांव वाले पूछते होंगे इतने बर्तन क्या लेके जा रही है, क्यों ले जा रही है, सब सोचती होंगी, है ना। इस समय भी हम भी ये सोचना चाहिए, ये क्या जाती है, कहाँ पे जाती है, कुछ भी इसको बरकत नहीं है, ऐसे नहीं सोचना, किसी ने बोलना नहीं चाहिए, है ना। ये कहाँ पे जाती है, कुछ घर पे कुछ बरकत नहीं है ना। इनके घर पे कुछ शांति नहीं है, इनके घर पे कोई बीमार ठीक नहीं हो रही है, इनके घर पे कोई लड़ाई होती रह रही है। ऐसे कोई दूसरा लोग आके हमारे ऊपर हाथ नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए दोष नहीं लगाना चाहिए। इसलिए हम पहले क्या करना चाहिए? परमेश्वर से स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर से हम प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से हम उनसे मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? परमेश्वर से मांगना चाहिए। फिर हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए देगा। इन्होंने भी तो, स्त्री भी तो क्या कर रहे थे? दोनों बच्चों को बैठा के वो प्रार्थना करते थे, सारी बर्तन को लेके आए थे। वो सब गाँव वाले सोचते होंगे क्या ये बर्तन ले जा रही है। फिर भी वो बर्तन सारी भर गई, आशीष से भर गई। नहीं वो जो इधर की है, वो क्या कहते हैं, पानी। आ जाओ भाभी, यहाँ पे बैठ जाओ, धूप पे आ जाओ। ये आ जाओ, आओ बच्चे, ठीक हो जाएगी, प्रार्थना करेंगे। आओ, ये यहाँ पे बैठो। अच्छा ठीक। आमीन। हम क्या करना पड़ता है? प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ वो देगा। फिर उनको अद्भुत काम किया। कैसे किया वो हमने पढ़ते हैं? फोर्थ नहीं, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड नहीं, हम फोर्थ पढ़ते हैं, सीधा फोर्थ। हाँ। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब के बर्तनों में तेल उड़ेल दे, और जो भर जाए उन्हें अलग रख। और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। आमीन। अलग रखना। तुम्हारे दोनों बेटे को बिठा के प्रार्थना करो, वो भर जाएंगे तो उठा के अलग रखना। रखने के बाद उन्होंने क्या कहते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं, लास्ट कपड़े के। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किए। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। धन्यवाद। क्या होगा? धन्यवाद। जब उसके बेटे ने कहा तेल कहाँ से गिरा होगा कि बर्तन अब नहीं रहे, तो परमेश्वर ने
रुक गया क्योंकि बस बर्तन नहीं था, रुक नहीं गए, था, रुक है ना। तेल कहाँ से गिरे होंगे? परमेश्वर की परमेश्वर ने आशीष हो, ऊपर से कहाँ से खुदा आशीष तेरा दी, धन्यवाद हो, है ना। तारीफ हो, कैसे महिमा हो आशीष दिया? वो खुदावन। ऊपर से हे मेरे यहोवा, आया। तेरे नाम की इसलिए बढ़ाई कहते हैं करो हम खुदावन। परमेश्वर से मांगे मांगे, परमेश्वर से हम हम प्रार्थना करने हैं, परमेश्वर से हम कुछ भी कहना चाहिए। हम दूसरे से बोलेंगे तो कुछ नहीं, मदद नहीं होगा। हम पहले बात क्या कहना चाहिए? परमेश्वर मेरे को ये जरूरत है, मेरे को घर को चलाने के लिए ज़रूरत है, मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए ज़रूरत है, मेरा कुटुंब को घर बनाने के लिए ज़रूरत है, कुछ गाड़ी में लेने का, बाइक लेना है इनको, कुछ गाड़ी लेना है इनको पैसे चाहिए, इसलिए किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है ना। कुछ भी हमको चाहिए क्या, किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना। पहले बात परमेश्वर से रखना है, उसके बाद हम स्टेप दूसरा लेना है। इसलिए उस परमेश्वर से उन्होंने बोला, परमेश्वर से किया, परमेश्वर से आत्मा से काम किया, उनके पास हो गया, पूरी बर्तन पूरी होने के बाद उसको रुक गए, है ना। धन्यवाद हो। जब उसके बेटे ने कहा और बर्तन नहीं है, तब परमेश्वर वही रुका दिया, है ना। ये होती है हमारा परमेश्वर भी हमारा देखते हैं, जिनको क्या जरूरत है वो फटाफट उनको देते हैं, नहीं जरूरत होते तो उसको रुका देते हैं। इसलिए समय में हमारा फिर उसको भविष्यवाणी से वो लेके गए, वो बात को बताने के लिए गई। भविष्यवाणी ने कहा ये तेल को बेच के तुम उधार को चुक के बचा हुआ पैसा को तुम्हारा घर चलाओ। क्या करा? तुम्हारा घर को चलाओ, तुम्हारे परिवार को चलाओ, तुम्हारे कुटुंब को चलाओ। इस समय भी हम भी महीना के अंदर पैसा आते तो हम ये करना चाहिए, उसको पैसा को रख के हम पहले प्रार्थना करना। कुछ भी पैसा 100 रुपये आ रही है, 200 रुपये आ रही है, 300 रुपये आ रही है, कितना भी हमारा तनख्वाह आ रही है, उस तनख्वाह को हमने क्या करना है? परमेश्वर को रख के प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर इस महीनों को, इस घर को मैं यही तो चलाना चाहता हूँ, मेरे मदद कर, मैं किसी से उधार ना नहीं लेना चाहिए ना। हम उधार है देने वाला, लेने तो लेना है, और कोई अपने मर्जी से हमको दे देता है वो बात अलग है ना। लेना नहीं है, इसलिए हमारे को वो चाहिए, ये चाहिए, हम किसी से ना नहीं लेना, नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर वो अपने आप दे रहे, वो हम लेना चाहिए, नहीं वो मना नहीं करना चाहिए। इस समय भी हम भी परमेश्वर से ये बोलना चाहिए, परमेश्वर हमारा घर को चलाना, हमारा परिवार को चलाना, हमारे बच्चों को चलाना, पढ़ाई में आगे बढ़ना, नौकरी में आगे बढ़ना। हम बीमार के दूसरे लोग से हम ये नहीं होना चाहिए मैं बीमार हूँ, मेरे घर पे लड़ाई हो रही है, मेरे घर पे शांति नहीं है, ऐसा हम दूसरे लोग से हम नहीं बोलना चाहिए। हम सीधा जाके परमेश्वर से बोलना चाहिए, गलीशा में जाके बोलना चाहिए। विश्वासी लोग होती है उनसे बात करना चाहिए, हम आपस में बात करना चाहिए, आपस में ये बोलना चाहिए बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे कुटुंब के लिए प्रार्थना करना। ऐसा हम आपस में बात होते थे, वो हम दुआ करने वाली है, परमेश्वर से मन्नत, परमेश्वर से हम बात करने वाली है। दूसरी को दूसरी बात करके वो परमेश्वर से प्रार्थना करते, वो हमारे घर को शांति मिलती है। अन्य लोग से जाके बात करेंगे, अन्य वो लोग से बात करेंगे तो वो कहेंगे कलीसिया में जाती है, प्रार्थना करने जाती है, उनको कुछ नहीं मिल रही है, ये ऐसे बोलते हैं। ऐसे इसलिए परमेश्वर को नाम माँ क्या होने का महिमा होना चाहिए, महिमा के बाद और कुछ नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए, है ना। परमेश्वर का नाम स्तुति होना चाहिए। इस समय भी हम भी वो बहन भी जाके भी सब गाँव से लेकर आए होंगे ना। फिर उधार देने के टाइम उन्होंने बोली होंगी, बर्तन को देने टाइम, मेरे परमेश्वर ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मेरे परमेश्वर ने मुझे उधार से छुटकारा दिया, मेरे उधार से भरा, मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ, मेरे दोनों बच्चों को बचाया, मेरे दोनों बच्चे अभी सुस्त रह रहे हैं, मेरा बिजनेस कर रहे हैं मेरे बच्चे। ऐसे हम भी दूसरी लोग से जाके हमने ये बोलना चाहिए, मेरे परिवार को चलाओ परमेश्वर, मेरे कुटुंब को चलाओ परमेश्वर, मेरे जरूरत को पूरी करना परमेश्वर। ऐसे हम काम बोलना है परमेश्वर से, कलीसिया से, ऐसे विश्वास से, पास्टर लोग से हम ऐसी बात करेंगे तो परमेश्वर हमारा घर को और उन्नति देगा और आशीर्वाद देगा और बरकत देगा और हमारे घर को शांति देगा, हमारे घर को कोई लड़ाई नहीं होगा। हम किसी से ना पताना है, परमेश्वर से पताना है। कुछ भी जरूरत होती है परमेश्वर पहले स्थान परमेश्वर को देना, दुखों में, कष्टों में, खुशी में, सब हर समय में किसके हम आराधना को महिमा करना है? परमेश्वर को करना है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, उसके लिए मैं स्तुति करता हूँ। हमें धन्यवाद 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 करता हूँ परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का प्रसन्न,
परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का जय जय, परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर का स्तुति महिमा करता प्रभु। इस समय में भी एक बहन वहाँ बैठी है परमेश्वर है, वो बहुत दुख में, वो परेशान में बैठे है परमेश्वर है। उनको भी कब शरीर में बीमारी है परमेश्वर, शांति नहीं है, उनको समाधान नहीं है, उनको मन में कोई परेशानी है परमेश्वर है। यीशु उनको और अबार शाबारा खरक, उनको घर के अंदर शांति दे, उनके घर के अंदर समाधान दे, उनको घर के अंदर पवित्र आत्मा उनको चुनो परमेश्वर। उनको क्या जरूरत है, इस समय भी हमारा गाना भी सुन रहे थे, हमारा वचन भी सुन रही है, वहाँ दूर बैठ के परमेश्वर है, फिर भी उनको मन को चुनो परमेश्वर है। यीशु मसीह 12 साल के बीमार में थी, वो परमेश्वर को देखने के बाद वो भीड़ में आके वो परमेश्वर को कपड़ा को चुना था, उसको चंगी हो गया था परमेश्वर है। इस समय में वो दूर से वो बैठ के हमारे बात को सुन रही है परमेश्वर है। उनको चंगाई आप दे परमेश्वर है, उनको चंगाई आप छुटकारा दे परमेश्वर। उनको मन में क्या विचार चल रहे हैं हम नहीं जानते परमेश्वर, आप उनको मन को दूर कर, परेशान को दूर कर, शांति दे परमेश्वर, इच्छा को पूरी कर, उनको जरूरत को पूरी कर परमेश्वर है। कोई भी दुष्ट आत्मा उनके घर के अंदर परेशान कर रहे वो दूर कर यीशु का नाम से पिता, यीशु का नाम से दूर कर परमेश्वर। उसको मैं स्तुति करता हूँ। इस आए बहन लोग के लिए, भाई लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु भाई भी बैठे हुए ब्रदर प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको भी शक्ति सामर्थ दे प्रभु, उनके भी हिम्मत और ताकत दे परमेश्वर। बहन कुटुंब लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनको प्रभु उनको कुटुंब चलाने के लिए प्रभु जरूरत को पूरी करना, इनको प्रभु कोई चीज लेने के लिए उनको जरूरत हो पैसा, वो भी जरूरत को पूरी करना परमेश्वर है। यीशु उनको बच्चे लोग को बुद्धि ना दे परमेश्वर है। बच्चे लोग पढ़ते स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर है। यीशु नौकरी करने जाता है, वो बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको भी हिम्मत और ताकत बुद्धि दे परमेश्वर है। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो परमेश्वर है। यीशु हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर दे परमेश्वर है। यीशु हमारा प्रार्थना सुन के मैं प्रभु आपको इस समय में हमारा प्रार्थना सुन के पिता आपने हमें सबको हमको उत्तर देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, हमारे संघ में उसको मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर है। यीशु मसीह लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इंडिया में जहाँ भी मसीह लोग रह रहे हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको कष्ट में से, सब तकलीफ में से, सब बीमार में से, सब परेशान से, सब मन का कष्ट में से दूर कर परमेश्वर है। पास्टर चलाने वाला पास्टर लोग, गलीशा चलाने वाला पास्टर लोग दिल्ली के अंदर, बम्बई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, बम्बई प्रभु, मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी में, बिहार में अंदर पिता परमेश्वर सब जहाँ भी प्रभु कलीशा चलाने वाला पास्टर लोग रहते हैं, समाचार सुनाने के लिए जाते आते हैं, उनको रक्षा कर, उनको परमेश्वर उनको मदद कर, किसी की जरूरत को पूरी करना प्रभु, किसी कष्ट में नहीं पड़ने नहीं चाहिए परमेश्वर है। उनको मदद कर, उनको हेल्प कर परमेश्वर है, उनको शरीर को हेल्प को पिता परमेश्वर, उनको इसमें से शरीर को प्रभु कोई भी बीमारियां ना आने देना परमेश्वर, हेल्थ प्रभु उनको पुष्टि देना परमेश्वर। उस का मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। इस मसीह समय स्तुति करता हूँ परमेश्वर। हमारे देश में रहता है सब चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, MP MLA के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हमारे इंडिया के अंदर उजाला कर परमेश्वर, उजाला करने के लिए परमेश्वर दुनिया में आने वाला है परमेश्वर। हम विश्वास करता हूँ परमेश्वर आने वाला समय में पिता हम सब एक मन से, एक सोच से प्रार्थना करने वाला विनती बनाओ, भाई बहन बनाओ, पास्टर बनाओ, परमेश्वर का आराधना करने वाला बनाओ परमेश्वर। कोई भी दुख ना आने देना परमेश्वर, सबको मदद करे यीशु के नाम से पिता। इंग्लैंड के लिए, इराक के लिए, जापान के लिए, मलेशिया के लिए, कनाडा के लिए, अफ्रीका के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह इस समय में पिता बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करता हूँ, चीना के लिए प्रार्थना करता हूँ, पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करता हूँ, लद्दाख के लिए यीशु मसीह इस समय में पिता नेपाल के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इसमें से हमारा प्रार्थना सुन के सब देश में रहते हैं सबके लिए प्रभु उनको मदद कर पिता। गलीशा वहाँ भी जहाँ भी प्रभु बाहर देश में भी कितनी गलीशा, कितनी पास्टर लोग, कितनी विश्वास लोग रहते हैं, उनके लिए भी प्रशंसा करता हूँ प्रभु। सच्चा पिता आप है, सब सच्चा खुदा आप है, सब मसीह के बारे में जानने के लिए सब हृदय को खोल, मन को खोल प्रभु, सबको शांति समाधान दे परमेश्वर। उसी का मैं स्तुति करता हूँ। जहाँ भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनो प्रभु यहाँ बैठे हुए सब मन को जानते परमेश्वर, मन को हृदय को जानते परमेश्वर। उसी का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आने वाले दिन में, आने वाले समय में दिल्ली के अंदर उजाला कर, दिल्ली में पिता पवित्र आत्मा की कृपा दया कर प्रभु, अभिषेक से भरना पिता, आत्मा से भरना सब विश्वासी के सब पास्टर के अंदर परमेश्वर है। ऐसे कि मैं स्तुति करता हूँ प्रभु संडे आराधना के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आराधना में अपने अभिषेक से आत्मा से भरना पिता स्तुति करता हूँ प्रभु। गलीशा में पिता सब भाई बहन भी गलीशा में आके प्रभु आराधना करने के लिए उनको समय दे प्रभु, उनको टाइम दे प्रभु। कोई भी आफ्टर ना होना चाहिए परमेश्वर, सब परमेश्वर को आके हाजिर करने चाहिए। उससे कि मैं स्तुति करता हूँ प्रभु। आने नहीं देते, सारी बंधन को तोड़ परमेश्वर। गलीशा के ना प्रभु ना जाने के लिए मन करते वो बंधन को तोड़ परमेश्वर है। यीशु मसीह सब भाई
बहन कलीसिया में आके जोड़ के प्रार्थना करने वाला बंदी बनाओ परमेश्वर है। क्यों प्रभु आंधी दिन का आने के पहले परमेश्वर कलीसिया को पिता परमेश्वर खड़ा कर, कलीसिया को प्रभु ऊंचा नाम लिखाओ, कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा अद्भुत काम कर, आश्चर्य के काम कर प्रभु, चंगाई कर प्रभु, मदद कर प्रभु कलीसिया के अंदर पिता पवित्र आत्मा जरूरत को पूरी कर परमेश्वर। उसी के मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। नए नए लोग से हम मुलाकात करना प्रभु, नए नए लोग से हम बात करना पिता, नए नए कलीसिया में आने के लिए मदद कर परमेश्वर। उसी के मैं स्तुति करता हूँ प्रभु। आराधना में अपने आशीर्वाद देगा, इसका धन्यवाद। इस समय में हमारे प्रार्थना को सुने परमेश्वर, हमारा उत्तर दिया, इसका धन्यवाद करता हूँ। सारी आदत महिमा आपका हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद। बोल जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की बोलो। जय मसीह की। आज मैं भैया के जय मसीह बोल लास्ट। जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।